चलिए एनसीईआरटी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारा अभी क्वेश्चन हुआ था जो हमने डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। आपको पता है फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम हाइट h टुवर्ड द अर्थ, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्री फॉल। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल द एक्सेलरेशन acted upon the object is equals to acceleration due to gravity. ओके, तो इसका आंसर हम सीधे सीधे 8 नंबर का लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है वैसे इसकी? हाँ, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और अगला क्वेश्चन भी देख लो इसी में। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसको क्या बोलते हो? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ग्रेविटी। बस इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, इट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, ये दोनों नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा है, सुन लीजिए इसको। अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अमित के किसी फ्रेंड ने कहा कि भैया पोल पे जाओ और वहां से कुछ ग्राम गोल्ड हमारे लिए खरीद लाओ। अब आगे देखो, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। और मिला कहां उस दोस्त उसको? इक्वेटर पे बैठा था। अब कह रहा विल द फ्रेंड एग्री विद वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। क्या उस वेट से एग्री करेगा? सुनिए, मास कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? मास। बट वेट वेरीज। वेट वेरी करेगा कि नहीं करेगा बताओ? सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है पोल पर और सबसे कम अर्थ पे कहां होती है? इक्वेटर पर। अगर वेट से कंपैरिजन करने की बात हो, बात समझना, तो जब गोल्ड उसने परचेज किया था इक्वेटर उस पे पोल पे, तो वेट ज्यादा रहा होगा, और जब इक्वेटर पे उसको देगा तो वेट कम निकलेगा। अगर वेइंग बैलेंस से निकालेगा तो वैल्यू उसकी कैसी आएगी? कम आएगी। दोस्त कहेगा तुमने चुरा लिया थोड़ा गोल्ड। तो देखिए हम यहां कहेंगे सिंस स्मॉल जी वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। ध्यान रखना भाई लोगों, जो जी की वैल्यू पोल पर है वो ज्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है। सो वेट ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ऑन गोइंग इक्वेटर फ्रॉम पोल। ओके, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोवर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। एक पेपर शीट छोड़ो, एक बॉल में लपेट के छोड़ो, कौन जल्दी पहुंचेगी नीचे? बॉल वाली। रीजन क्या है? वैसे मास का असर नहीं होता, ध्यान रखना। फ्रीली फॉल में अगर एक 5 kg का ऑब्जेक्ट हो, एक 50 kg का हो, एक साथ ड्रॉप किए जाए तो एक साथ ही पहुंचते हैं। पेपर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। रीजन क्या है? पेपर वेरी लाइट है, वहां एयर फ्रिक्शन भी काम करेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए एयर फ्रिक्शन की वजह से पेपर धीरे पहुंचेगा या देर से पहुंच पाएगा। केवल पेपर में ऐसा है। अगर एयर फ्रिक्शन को ओबे कर, डज नॉट ओबे करें यानी निग्लेक्ट कर दे, तो दोनों एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां कहेंगे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, या इसी को आप थ्रस्ट कह सकते हो, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट ऑफ एयर, पेपर रीचेज
स्लोवर, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख ले जरा। क्वेश्चन करा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अर्थ के कंपेयर में मून पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है ना 1/6 पार्ट होता है, ठीक। अब कह रहा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ। तो सुनिए, ऑन अर्थ पहले हम बता देते हैं। ऑन अर्थ अगर वेट निकालोगे तो mg कहोगे ना, m यहां कितना है 10, और g हम लोग रफली अगर कहें तो 10 ले लेते हैं, या फिर 9.8 हम 10 लेके रख ले रहे हैं। तो इसका 100 न्यूटन आएगा। आंसर कितना आएगा? ये कहां पर आया है? अर्थ पे। अगर मून पे चले गए तो 1/6 इसका होगा, ध्यान रखना। ऑन मून वेट अगर निकालोगे तो 100/6 या 50/3 kg, या फिर 3 1 जा 3 और 3 6 जा 6 ऐसे कुछ कर दो न्यूटन। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं। A ball is thrown vertically upward with velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकोगे तो टॉप पर जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है पता है? 0। मोमेंटली वो रेस्ट में आ जाता है। तो देखो यहां पर वेलोसिटी पीक पर 0 हो गई, यहां इनिशियल है, हाइट h सपोज कर लो। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है मैक्सिमम हाइट ही पहले मांग रहा है। तो देखो u, v, h और g तो काम कर ही रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कौन सी इक्वेशन यूज होनी चाहिए? v² = u² माइनस 2gh। अपवर्ड में हम लोग g को कैसा ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं। तो v हो गया 0, u² कितना हो गया 49, g की वैल्यू 9.8 और h तो फाइंड करना है मुझे। तो देखो 2 × 9.8 × h = 49 × 49। तो h = 4949/2 × 9.8। डेसिमल हटा लो, 10 कर दो। आओ कुछ कैंसिल करो। 49 2 जा होगा तो 2 5 जा, क्यों भाई लोग? 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, क्यों भैया? डिवाइड कर दो 122.5 मीटर। देखो हाइट निकल आया। अभी एक चीज और निकालनी, सेकंड पार्ट देख लो। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस। अच्छा, जितना अपवर्ड जाने में टाइम लगेगा उतना ही तो वापस आने में लगेगा। हम हाफ जर्नी का निकाल लें, अपवर्ड जाने का टाइम, डाउनवर्ड के लिए डबल कर लोगे। तो देखो टाइम टेकन अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? टाइम के लिए आप यूज कर लो v = u - gt वाला कॉन्सेप्ट। तो gt = हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो मतलब v 0 हो जाएगा ना, तो सीधा gt = u बना। तो t = u मतलब 49 और g मतलब 9.8। डेसिमल बताओ 10 कर दो। 2 जा यहां हुआ जाके और 5 जा, यानी एक साइड की जर्नी का 5 सेकेंड है। तो टोटल टाइम कितना हुआ रिटर्न जर्नी का? टोटल टाइम = 10 सेकेंड रिटर्न जर्नी। नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। रिलीज करने का मतलब सुनना, ये टावर है, सपोज करो ये कोई टावर है, यहां से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। बॉटम पे आ रहा है, हाइट इसकी दी है तुमको 19.6 मीटर। कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, v तुम्हें फाइंड करनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो देखो g तो काम कर ही रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h, v, u और g, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? v² u² प्लस 2gh। यहां पर v तो फाइंड करना है, u 0 है, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू कितनी?
19.6। थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस करिएगा। ये v स्क्वायर निकला हमारा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो 98 में, तो 196 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। ऐसे देखो, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये v स्क्वायर है। एक काम करो, डेसिमल हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा 100। तो देखो स्क्वायर रूट आराम से निकल आएगा। 196 का एक बार लिखोगे तो कितना आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा लोग, बस यही तो निकालना है मुझे, हो गया, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बैक टू बैक। क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर। देखो जब ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो वेलोसिटी कितनी दे रहा है इसको, 40 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू इस बार हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि 10 ले लेना भाई, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द स्टोन। जब मैक्सिमम हाइट के पहुंचेगा देखो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लेते हो, 0 लेते हो। तो यहां पर थर्ड इक्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। अपवर्ड जाए तो माइनस g लगा लेते हैं, ठीक है। तो v हो गया 0, u हो गया 40 का स्क्वायर, 2g हो गया 10, h पता करना है भाई। तो h इज इक्वल टू 40 इंटू 40 बाई 20 आ जाएगा। तो 80 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बच्चा लोग। और कुछ पूछा जरा देख लेते हैं, और भी देखो क्या है। व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा एक बात समझना, जितनी हाइट है उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी डिस्टेंस होगी। अगर हाफ जर्नी लो तो, अगर फुल जर्नी, इसमें फुल जर्नी तो बोला नहीं कहीं। देखो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, ओके। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो पहले हम हाफ जर्नी फुल जर्नी अलग अलग बता देते हैं। हाफ जर्नी के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं देखो, तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, और वो कितना है 80 मीटर है देखो। और फुल जर्नी अगर कर दोगे, अगर फुल जर्नी यूज कर रहे हो, नीचे आ जाओ वापस पलट के, तो डिस्टेंस कितनी चल चुका होगा 160 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। दोनों लिख लो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर।